क्या आप जानते हैं कि एक साधारण विकल्प आपके पूरे जीवन को परिभाषित कर सकता है? भजन एक सफलता और विनाश के बारे में एक शक्तिशाली रहस्य उजागर करता है और आज आप जानेंगे कि यह सीधे आप पर कैसे लागू होता है। भगवान आपके दिल से बात करना चाहते हैं, इसलिए इस परिवर्तनकारी भजन को समझने और एक विशेष प्रार्थना साझा करने के लिए अंत तक बने रहें। क्या हम मिलकर इस अविश्वसनीय संदेश का पता लगाएंगे? भजन एक भजन की पुस्तक के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करता है और हमें गहन चिंतन के लिए आमंत्रित करता है। हम किस राह पर चल रहे थे? इसे खुशी के स्तोत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमें उन लोगों के जीवन के बारे में सिखाता है जो ईश्वर के साथ चलना चुनते हैं और जो उससे दूर चले जाते हैं। यह उस समय लिखा गया था जब जीवन के सिद्धांतों को सिखाने के लिए पूर्ण विरोधाभासों के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता था। यहूदी संस्कृति ने सच्ची खुशी के मार्ग के रूप में ईश्वर के कानून का पालन करने पर जोर दिया। आइए इस संदर्भ को समझें और जानें कि यह संदेश आज हमें क्या सिखाता है। पद 1। क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न इकट्ठा करने वालों की सभा में बैठता है। भजनहार 3 क्रियाओं का प्रयोग करता है: चल देना, रुको और बैठ जाओ, एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए। ईश्वर से दूर जाना एक ही बार में बहुत कम होता है। सबसे पहले व्यक्ति गलत सलाह सुनता है और उन विचारों पर विचार करना शुरू कर देता है जो ईश्वर की ओर से नहीं आते हैं। उसके बाद वह रुक जाता है, यानी वह इस जीवन शैली को जीना और स्वीकार करना शुरू कर देता है। अंततः वह वहीं बस जाता है, इस माहौल का हिस्सा बन जाता है और अपनी आध्यात्मिक संवेदनशीलता खो देता है। ध्यान दे कि भजन एक केवल बाहरी कृत्यों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि हृदय की भी बात कर रहा है। अक्सर पाप का प्रभाव विचारों और छोटी छोटी दैनिक रियायतों से शुरू होता है, लेकिन भगवान हमें दूसरे रास्ते पर बुलाते हैं। ज्ञान और आज्ञाकारिता का मार्ग। हमारे साथियों और प्रभावों की पसंद हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि हम ईश्वर के साथ चलते हैं तो वह हमें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि हम अपने आप को ऐसी सलाह से घेर लेते हैं जो हमें उससे दूर ले जाती है, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो जाएगी। प्रतिबिंबित करने के लिए आप किसके साथ चले थे? क्या आपके प्रभाव आपको ईश्वर के करीब या दूर ला रहे हैं? श्लोक 2। बनकी उसका आनंद प्रभु के कानून में है और वह दिन रात उसके कानून पर ध्यान करता है। धर्मी व्यक्ति न केवल बुराई से बचता है, बल्कि परमेश्वर के वचन में आनंद और संतुष्टि पाता है। वह आज्ञाकारिता को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के स्रोत के रूप में देखता है। हिब्रू में क्रिया ध्यान, बुदबुदाने, दोहराने, गहराई से प्रतिबिंबित करने का विचार व्यक्त करती है। इसका मतलब यह है कि शब्द को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि आत्मसात किया जाता है। मन और हृदय को बदल दिया जाता है। दिन और रात का ध्यान एक थकाऊ अनुष्ठान के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान के साथ निरंतर संवाद के बारे में है। वह दैनिक निर्णयों, रिश्तों और चुनौतियों पर इसके सिद्धांतों को लागू करके वचन को जीवन में लाता है। जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन आत्मा को मजबूत करता है। जो लोग प्रभु के कानून में आनंद पाते हैं, वे उद्देश्य और शांति से भरा जीवन जीते हैं। वचन पर निरंतर ध्यान हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें सृष्टिकर्ता के करीब लाता है। विचार करने के लिए, क्या आपको परमेश्वर के वचन से आनंद मिला है या आप इसे केवल एक दायित्व के रूप में पढ़ रहे हैं? पद 3। क्योंकि वह जल की नदियों के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान होगा, जो अपने समय पर फल लाता है। उसके पत्ते नहीं गिरेंगे और तुम जो कुछ भी करोगे वह सफल होगा। धर्मी व्यक्ति की तुलना उस पेड़ से की जाती है जो बेतरतीब ढंग से नहीं बढ़ता, बल्कि पानी की धाराओं के पास उपजाऊ मिट्टी में सावधानी से लगाया जाता है। यह छवि सुरक्षा, उद्देश्य और निरंतर पोषण का संदेश देती है। इस पेड़ की जड़ें गहराई तक पहुंचती है, खुद को ईश्वर की उपस्थिति में स्थापित करती है और उससे वह सब प्राप्त करती है
जो बढ़ने और फल देने के लिए आवश्यक है। सही समय पर फल आने का मतलब है कि आध्यात्मिक विकास एक प्रक्रिया है। सब कुछ तुरंत नहीं होता है, लेकिन उचित समय पर जो लोग ईश्वर में बने रहते हैं उन्हें अपने विश्वास का परिणाम दिखाई देगा। जो पत्तियां मुरझाती नहीं है वे धीरज और नवीनीकरण का प्रतीक है। चुनौतियों का सामना करने पर भी जो लोग शब्द में निहित है वे हिलते नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत प्रभु से आती है। और तुम जो कुछ भी करोगे वह सफल होगा। इसका मतलब कठिनाइयों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह निश्चितता है कि ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है जो उसमें रहते हैं। जिस तरह एक मजबूत पेड़ तूफानों का सामना करता है, उसी तरह जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उन्हें स्थिरता, प्रावधान और उद्देश्य मिलता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपकी जड़ें ईश्वर या जीवन की परिस्थितियों में निहित है? श्लोक 4। दुष्ट ऐसे नहीं होते, परंतु मैं उस भूसी के समान हूं जो हवा से उठकर बिखर जाती है। जबकि धर्मी की तुलना उस पेड़ से की जाती है जिसकी जड़ें जीवित जल से होती है और उसका पोषण होता है, वही दुष्ट को भूसी के रूप में वर्णित किया गया है, कुछ नाजुक, सूखा और बेकार। भूसे की न जड़ें होती है, न उगता है और न फल लगता है। यह चंचल है, परिस्थितियों की हवा से उड़ा हुआ, दिशाहीन और सुरक्षाहीन है। यह उन लोगों का भाग्य है जो भगवान को अस्वीकार करते हैं। दृढ़ता के बिना, सच्चे उद्देश्य के बिना और शाश्वत नीति के बिना जीवन, परिस्थितियां बदलते ही तिनके आगे पीछे हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग ईश्वर को अस्वीकार करते हैं वे विचारों और अस्थायी स्थितियों की हवाओं से प्रभावित होकर सच्चे उद्देश्य के बिना जीते हैं। दुष्टों के जीवन में आधार का अभाव उन्हें कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील और दिशाहीन बना देता है। धर्मी लोगों के विपरीत, जो ईश्वर में शक्ति और उद्देश्य पाते हैं, दुष्ट लोग बिखरे हुए और अस्थिर होते हैं। विचार करने के लिए, क्या आपका जीवन ईश्वर के सत्य द्वारा निर्देशित है या परिस्थितियों की हवाओं से प्रेरित है? श्लोक 5। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में खड़े न होंगे और न पापी धर्मियों की सभा में खड़े होंगे। एक दिन आएगा जब परमेश्वर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा और दुष्टों के पास उसके सामने कोई दृढ़ता नहीं होगी। जिन लोगों ने उसकी उपस्थिति से दूर रहना चुना है वे अनंत काल तक धर्मी लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। भजन हमें चेतावनी देता है कि हर रास्ते का एक गंतव्य होता है। धर्मात्मा ईश्वर में दृढ़ता से निहित होने के कारण कायम रहेगा। दूसरी ओर दुष्ट लोग, क्योंकि वे अस्थिरता और अविश्वास चुनते हैं, न्याय के दिन उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ईश्वर का मार्ग अनंत जीवन और उसके साथ संवाद का निमंत्रण है। उसे अस्वीकार करना उसकी उपस्थिति में हमेशा के लिए रहने का अवसर खोना है। विचार करने के लिए, क्या आप परमेश्वर के सामने दृढ़ता से खड़े रहने के लिए तैयार हैं? श्लोक 6। क्या आपका जीवन परिस्थितियों की हवा से संचालित होता है या ईश्वर की सच्चाई से? ईश्वर न केवल उन पर नजर रखता है, बल्कि उन लोगों को गहराई से जानता है जो उसका अनुसरण करना चुनते हैं। वह धर्मियों का उनकी यात्रा में मार्गदर्शन, सुरक्षा और समर्थन करता है। धर्मी का मार्ग केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एकता की यात्रा है जो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। इसके विपरीत दुष्टों का मार्ग अनिश्चित, दिशाहीन और विनाश में समाप्त होता है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। हम सभी एक रास्ते पर चलते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। दूसरी ओर दुष्टों का मार्ग विनाश का मार्ग है। ईश्वर के बिना वे बिना दिशा और बिना आशा के चलते हैं और अंततः यह मार्ग शाश्वत विनाश की ओर ले जाता है। भजन एक हमें चुनौती देता है कि हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उसे बुद्धिमानी से चुने। हम जो चुनाव करते हैं वह हमारा शाश्वत भविष्य निर्धारित करता है। विचार करें, क्या आप जीवन या विनाश के मार्ग पर चले हैं? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन एक परिवर्तनकारी रहस्य को उजागर करता है। हमारा जीवन हमारे द्वारा चुने गए मार्ग से परिभाषित होता है। धर्मियों का मार्ग
बलवंत और तृप्त भी है, और दुष्टों का मार्ग हवा में भूसी के समान अस्थिर है। सच्ची समृद्धि धन या मानवीय प्रयासों से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के वचन में निहित हृदय से आती है। जो कोई भी दिन रात इसका ध्यान करता है, उसे सही समय पर शक्ति, दिशा और फल मिलता है। दूसरी ओर जो लोग ईश्वर की शिक्षाओं की उपेक्षा करते हैं, वे अस्थिर जीवन जीते हैं और अंततः उस विकल्प का परिणाम भुगतते हैं। भजन 1 हमें एक निर्णय के लिए आमंत्रित करता है। हम अपनी जड़ें कहाँ रोपें? आइए हम जीवन का मार्ग चुनें और ईश्वर की उपस्थिति में दृढ़ रहें। अब जब हम प्रत्येक श्लोक का अर्थ और भगवान का हमारे लिए संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको 6 और दिनों के लिए भजन 1 की प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको ईश्वर द्वारा और भी अधिक संरक्षित और निर्देशित महसूस कराएगा। इस प्रकार इस संदेश को हमारे दिलों में स्थापित करने के लिए मैं आपको हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस प्रार्थना को सहेजें और जब भी आपको अपना विश्वास मजबूत करने की आवश्यकता हो तो इस पर वापस लौटें। भजन 01 से प्रेरित प्रार्थना। भगवान सर्वशक्तिमान, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो हमें जीवन का मार्ग सिखाता है और धार्मिकता में हमारा मार्गदर्शन करता है। आज कृपया प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दें जो आपकी उपस्थिति चाहता है। हमें अपनी ओर से भनकाने वाली सलाह से दूर रहने की बुद्धि दीजिए और बुराई से प्रभावित न होने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, अपनी कृपा के जीवित जल के द्वारा हमें रोपें कि हम फलदार वृक्षों के समान दृढ़ और स्थिर और हर मौसम में अच्छे फल देने वाले बनें। आपके वचन से हमारा विश्वास दिन रात पोषित होता रहे, जिससे हमारे दिलों में आध्यात्मिक समृद्धि और शांति आए। हमें दुष्टों के मार्ग से छुड़ाओ और धर्म के मार्ग पर हमारे कदम मजबूत करो। हम जो कुछ भी करें वह आपकी इच्छा से निर्देशित हो और हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करे। धन्यवाद पिता, हमें बनाए रखने के लिए परिचित हो और हमारे लिए नेतृत्व करना शाश्वत पथ की ओर। यीशु के नाम पर आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह शब्द सुनना है, और भजनों पर अधिक चिंतन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करें और अपना प्रार्थना अनुरोध टिप्पणियों में छोड़ें, क्योंकि हम आपके लिए हस्तक्षेप करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। भगवान आपके जीवन, परिवार और व्यवसाय को आशीर्वाद दें।